कि श्री राम गंगा के पार उतर गए, प्रयागराज में प्रवेश करते हैं, त्रिवेणी का दर्शन करते हैं, स्नान करते हैं। वो त्रिवेणी जो सब मंगलों को देने वाली है। तब श्री राम जी का मिलन भरद्वाज मुनि से होता है। तब प्रभु भरद्वाज पही आए, करत दंडवत मुनि और लाए। मुनि मन मोद न कछु कही जाए, ब्रह्मानंद राशि जनु पाए। देने आशीष मुनीस उर, अति आनंदु अस जानी। लोचन गोचर सुकृत फल, मनहु किए विधियानी। दोहा संख्या 106 अयोध्या कांड में हम प्रवेश कर गए हैं कि स्नान पूजन आदि सब करके मेरे प्रभु श्री राम भरद्वाज मुनि के पास आए और उन्हें दंडवत करके मुनि ने उनको अपने हृदय से लगा लिया। मुनि के मन का आनंद कुछ कहा नहीं जाता कि मानो उन्हें ब्रह्म आनंद की राशि मिल गई हो। मुनीश्वर भरद्वाज जी ने श्री राम को आशीर्वाद दिया। उनके हृदय में ऐसे विचार आ रहे हैं, ऐसा आनंद आ रहा है कि आज विधाता ने सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ श्री राम के दर्शन कराकर कि मानो संपूर्ण पुण्यों के फल को लाकर आंखों के सामने रख दिया हो। कि मानो आज सारे पुण्य फलित हो गए हों, आज सारे पुण्यों का फल मिल गया। कुशल प्रश्न करी आसन दीन्हे, पूजी प्रेम परिपूरन कीन्हे। कंद मूल फल अंकुर नीके, दिए आने मुनि माना हुआ मीके। सिय लखन जन सहित सुहाए, अति रुचि राम मूल फल खाए। भय विगत श्रम राम सुखारे, भरद्वाज मृदु वचन उचारे। आज सुफल तपु तीरथ त्यागो, आज सुफल जप जोग विरागो। सफल सकल शुभ साधन साजो, राम तुम्हि अवलोकत आजो। लाभ अवधि सुख अवधि न दूजे, तुम्हारे दरस आस सब पूजे। अब करि कृपा देहु बर एहु, निज पद सरसिज सहज सनेहु। राम सिया राम जय जय राम।
सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मुनीश्वर भरद्वाज जी मन ही मन में बड़ा प्रसन्न हो रहे हैं कि आज तो मुझे मेरे सारे पुण्यों के फल मिल गए हैं। आज मेरे पुण्यों के फल मेरी आंखों के सामने आके खड़े हो गए कि मुझे श्री राम, सीता और लक्ष्मण जी के साक्षात दर्शन हो रहे हैं। कि कुशल प्रश्न करी आसन दीन है कि मुनि ने कुशलता जानी श्री राम की, मैया सीता की, लक्ष्मण जी की, और उनको बैठने के लिए आसन दिए और प्रेम सहित पूजन करके उनको संतुष्ट किया। पूजी प्रेम परिपूर्ण कीन है कि साक्षात पर ब्रह्म मेरे सामने बैठे हैं, नारायण भगवान मेरे सामने हैं, शेषनाग भगवान के साथ, मैया लक्ष्मी के साथ उनका पूजन करते हैं मुनीश्वर भरद्वाज जी। कंद मूल फल अंकुर नीके दिए आनी मुनि मनहु अमी के। अच्छे अच्छे मुनीश्वर ने कंद मूल फल अंकुर इत्यादि लाकर श्री राम, सीता और लक्ष्मण भैया के सामने रख दिया। इतने स्वादिष्ट मूल फल अंकुर कंद हैं कि क्या उपमा देते हैं मेरे बाबा कि मानो अमृत के बने हुए हों। इतने स्वादिष्ट, इतने सुंदर हैं खाने में। सिए लखन जन सहित सुख सुहाए, अति रुचि राम मूल फल खाए। सीता जी, लक्ष्मण जी और सेवक कौन? सखा निषाद घू सहित श्री रामचंद्र जी ने उन सुंदर मूल को, फलों को बड़ी रुचि के साथ खाया, बड़े आनंद के साथ में खाया। थकावट दूर होने से श्री रामचंद्र सुखी हो गए। तब भरद्वाज जी श्री राम से बड़े कोमल वचन बोलते हैं कि हे राम, आपका दर्शन करते ही आज मेरा तप, मेरा तीर्थ सेवन और मेरा त्याग सफल हो गया। कि आज मेरा जप, योग और वैराग्य सफल हो गया है। जो कुछ भी मैंने अपने जीवन में जप किया है, तप किया है, वैराग्य किया है, वो सब आज सफल हो गया है। आज मेरे संपूर्ण शुभ साधनों का समुदाय सफल हो गया है। मैंने जो कुछ भी आज तक साधन किए हैं, साधनाएं की हैं, वो सब सफल हो गई। कि लाभ अवधि सुख अवधि न दूजी, कि लाभ की सीमा, सुख की सीमा प्रभु के दर्शन को छोड़कर दूसरी कुछ भी नहीं है। कि आज आपके दर्शन हो गए श्री राम, मेरी सब आशाएं पूर्ण हो गई आपके दर्शन से। ये राम, जब आपने दर्शन दिए हैं तो मुझे वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों में मेरा स्वाभाविक प्रेम बना रहे। इस प्रकार का वरदान भरद्वाज जी श्री राम से मांगते हैं। करम बचन मन छाड़ी छलू, जब लगी जानू न तुम्हार, तब लगी सुख सपने हूँ किए, कोटि कोटि उपचार। कि जब तक कर्म वचन और मन से छल छोड़कर मनुष्य आपका दास नहीं हो जाता, तब तक करोड़ों उपाय करने से भी स्वप्न में वो सुख नहीं पाता।
तो पहले क्या होना है? मन से, कर्म से, वचन से प्रभु राम का दास होना है। तब जाकर सारे उपाय काम करेंगे और तब उसको सुख की प्राप्ति होगी। सुनी मुनि बचन राम सकुचाने, भाव भगति आनंद अघाने, तब रघुबर मुनि सुजसु सुहावा, कोटि बाती कही सब ही सुनावा, सो बड़ सो सब गुण गन गेहू, जेहि मुनिस तुम आदर देहु, मुनि रघुबीर परस पर लवहि, बचन अगोचर सुख अनुभव ही। मुनि के वचन सुनकर उनकी भाव भक्ति के कारण आनंद से तृप्त हो गए भगवान। लेकिन श्री राम तो नरलीला कर रहे हैं, उन्हें अपना नारायण रूप प्रकट नहीं करना है, इसलिए लीला की दृष्टि से वो सकुचा गए। वो जानते हैं अब मैं तो नरलीला में हूं और नर का इतना सामर्थ्य कहां, इसलिए नरलीला करते हुए श्री राम इतनी प्रशंसा सुनने पर, इतना पूजन पाने पर शर्मा गए, सकुचा गए। तब अपने ऐश्वर्य को छिपाते हुए श्री रामचंद्र जी ने भरद्वाज मुनि का सुंदर सुयश अनेकों प्रकार से कहकर सबको सुनाया कि भरद्वाज मुनि की महिमा का वर्णन किया। और कहते हैं श्री राम की, ये मुनीश्वर, जिसको आप आदर दें वही बड़ा है और वही सब गुण समूहों का घर है। इस प्रकार श्री राम जी और मुनि भरद्वाज जी दोनों परस्पर विनम्र हो रहे हैं और अनिवर्चनीय सुख का अनुभव कर रहे हैं। बड़ा सुख पा रहे हैं दोनों, एक दूसरे का आदर करने में, प्रशंसा करने में। कोई अपनी नहीं कहता है, सामने वाले की कहता है। यह सुधि पाई प्रयाग निवासी, बटु तापस मुनि सिद्ध उदासी, भरद्वाज आश्रम सब आए, देखन दशरथ सुवन सुहाए। कि श्री राम सीता जी और लक्ष्मण जी की खबर पाकर प्रयाग के निवासी ब्रह्मचारी तपस्वी मुनि सिद्ध और उदासीन सब प्रकार के लोग श्री भरद्वाज मुनि के आश्रम पर इकट्ठा हो गए कि दशरथ के पुत्र आए हैं, बड़े सुंदर हैं। राम प्रणाम कीन सब काहू, मुदित भाए लही लोयन लाहू, देहि आशीष परम सुख पाई, फिरे सराहत
सब किसी को प्रणाम किया। सब आ रहे हैं, श्री राम के दर्शन कर रहे हैं और नेत्रों का लाभ पाकर सब के सब लोग आनंदित हो गए। परम सुख पाकर सब लोग स्थित तपस्वी मुनि हैं, ब्रह्मचारी हैं, आशीर्वाद देने लगे। और सब जब वापस लौटते हैं तो श्री राम के सौंदर्य की सराहना करते हुए वापस लौट रहे हैं। राम कीन विश्राम निसी प्रात प्रयाग नहाई, चले सहित सिय लखन जन मुदित मुनि सिरुनाई। कि श्री राम जी ने रात को वहीं विश्राम किया। प्रातः उठे, प्रयागराज में स्नान करके प्रसन्नता के साथ मुनि भरद्वाज जी को सर नवाया और श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और सेवक सखा निषाद राजगु के साथ वे चल पड़े। चलते समय श्री राम जी ने मुनि से कहा, राम सप्रेम का है ओ मुनि पाही, नाथ कहिए हम के ही मग जाही। मुनि मन बिहसी राम सन कहाई, सुगम सकल मग तुम कहूँ आही। साथ लागे मुनि से बुलाए, सुनि मन मुदित पचासक आए। सबनि राम पर प्रेम अपारा, सकल कहाई मगु देख हमारा। मुनि बटुचारी संग तब दीने, जिन बहु जन्म सुकृत सब कीने। करि प्रणाम आयसु पाई, प्रमुदित हृदय चले रघुराई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। श्री राम कहते हैं कि हे नाथ बताइए हम किस मार्ग से जाएं। मुनि जी मन में हंसकर सोचते हैं कि हे श्री राम, आपके लिए कौन सा मार्ग नहीं है, आपके लिए सभी मार्ग सुगम हैं। मन में ये बात कह रहे, वो जानते हैं कि ये श्री राम नहीं है, ये स्वयं श्री नारायण हैं। ये इनके लिए तो सारे मार्ग सुगम हैं। मैं क्या इन्हें मार्ग बताऊंगा, लेकिन नर लीला है तो ऐसी ही सही। फिर भरद्वाज मुनि ने उनके साथ के लिए अपने शिष्यों को बुलाया, और जब साथ जाने की बात होती है, बुलाया 4 शिष्यों का था, आ गए 50। कि साथ में जाने की होड़ है कि सब श्री राम के साथ में जाना चाहते हैं। कि साथ में कौन कौन जाएगा, श्री राम के 50 शिष्य वहां पे आके खड़े हो गए। सभी का श्री राम जी पर अपार प्रेम है। सभी कहते हैं कि मार्ग हमारा देखा हुआ है, मैं दिखा दूंगा मार्ग। अरे मैं दिखा दूंगा, मैंने अच्छा मार्ग देखा हुआ है। क्योंकि सभी शिष्य श्री राम के साथ में जाना चाहते हैं।
बटुचारी मुनि बटुचारी संग तब दीन्हे जिन बहु जन्म सुकृत सब कीन्हे करि पर नाम ऋषि आय सुपाई प्रमुदित हृदय चले रघुराई। तब मुनि ने उन 50 में से चुनकर 4 ब्रह्मचारियों को श्री राम के साथ में कर दिया। कहते हैं ये 4 जो शिष्य हैं कोई और नहीं है, 4 वेद हैं। तब मुनि ने 4 ब्रह्मचारियों को 4 शिष्यों को श्री राम के साथ भेजा कि जिन्होंने बहुत जन्मों तक सुकृत किए थे, अब श्री राम जी प्रणाम करके और ऋषि की आज्ञा पाकर हृदय में बड़े ही आनंदित होकर चल पड़े।